हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल एनिमैक्स टीवी। तो आज से मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एक और न्यू एनिमे जिसका नाम है एम आई एक्चुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट। ये एनिमे रिसेंटली रिलीज हुआ है भाई 2 जुलाई को ही और अभी ऑनगोइंग एनिमे है। इसका जॉनरा है एडवेंचर फैंटेसी। सो गाइस, बिना टाइम फोड़े लेट्स फ्रिकन बिगिन। एपिसोड शुरू होता है और एक लड़का बोल रहा होता है, मेरे जूनियर हाई के 3rd ईयर में मैंने अपने कमरे से बाहर निकलना बंद कर दिया था। बुली होने की वजह से मैंने सभी होप खो दी थी अपने फ्यूचर को लेके। और फिर ये हुआ। अब एक गॉडेस को दिखाया जाता है जो बोल रही होती है, तुम्हें पुनर्जन्म देने के लिए सेलेक्ट करा गया है। और ये लड़का कहता है, क्या एक दूसरी लाइफ? लगता है मैं रूम में मर गया। ये गॉडेस कहती है, दूसरे वर्ल्ड में मैजिक ही सब कुछ है, तो मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पावर दूंगी नई लाइफ जीने के लिए। ये लड़का काफ़ी खुश होता है कि अब एक ढंग की लाइफ जी पाएगा ये, बजाय पूरे दिन एनीमे देखने और गेम्स खेलने के रूम में पड़े रह के। और गॉडेस इसे न्यू वर्ल्ड में भेज देती है। अब दिखाया जाता है हमें न्यू वर्ल्ड। यहाँ पे इसको नई लाइफ मिलती है, लेकिन इसे स्टार्टिंग से सब शुरू करना पड़ता है एक बच्चा पैदा होने से। इसके पेरेंट्स होते हैं किंग और क्वीन, और ये किंग कहता है, इसके ऊपर ये रॉयल सिंबल भी है, ये हमारा ही बच्चा है। और काफ़ी खुश होते हैं ये दोनों। अब किंग यहाँ अपने बच्चे के मैजिक लेवल पता करने के लिए एक औरत को बुलाता है और ये चेक करने लगती है। ये ऑर्ब काफ़ी चमकने लगता है। किंग को लगता है कि इसका लेवल काफ़ी ज़्यादा होगा, अराउंड 40 या 50, लेकिन ये औरत कहती है ये सिर्फ लेवल 2 का है और कोई भी एलिमेंट यूज़ नहीं कर सकता, ये सिर्फ बैरियर मैजिक यूज़ कर सकता है। किंग और क्वीन को ये सुन के काफ़ी झटका लगता है कि इनका बच्चा ऐसा कैसे हो गया, और डिसाइड करते हैं ये कि सबको बोल देंगे कि प्रिंस मर गया पैदा होते ही। ये सुन के हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, मुझे तो अभी नई ज़िंदगी मिली, क्या अभी मर जाऊंगा मैं? और ये किंग ऑर्डर दे देता है इस बच्चे को जंगल में छोड़ने का। ये सब गॉडेस देख रही होती है और घबरा रखी होती है। दूसरी लड़की कहती है, क्या हुआ? ये बताती है कि मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा ही पावर्स दे दी और उस वर्ल्ड में सिर्फ 2 डिजिट्स ही मेज़र कर सकते हैं लेवल में, इसलिए उसकी पावर्स नहीं जान पा रहे वो लोग, और कोई एलिमेंट भी देना भूल गई मैं उसे। ये कहती है, तो तुमने उसे कितना लेवल दिया? गॉडेस बोलती है 1002। और ये बोलती है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? अब नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर जंगल में होता है। यहाँ ये सोच रहा होता है कि अब ये क्या करे इस बॉडी में, क्योंकि ये कुछ कर भी नहीं पा रहा होता है। तभी इसे याद आता है कि इसके पास बैरियर मैजिक है, उस औरत ने कहा था। ये उसी का यूज़ करने लगता है और फिर अपनी इमेजिनेशन से इसकी शेप भी चेंज करने लगता है, और फिर इसी की मदद से ये हवा में उड़ने लगता है। लेकिन तभी एक खतरनाक जानवर आके इस पे अटैक कर देता है और इसका बैरियर तोड़ नहीं पाता। ये कहता है, बैरियर तो कमाल का है, ये थोड़े और बना देता हूँ छोटे छोटे, और इनसे अटैक करने लगता है इस वुल्फ पे। लेकिन इतने छोटे बैरियर से कुछ भी नहीं होता इसे। फिर ये बड़े बैरियर बना के पेड़ों को हवा में उड़ा के इस पर अटैक कर देता है, लेकिन ये फिर भी खड़े हो जाती है। अब ये पूरा बड़ा सा ही ज़मीन का टुकड़ा निकाल के बाहर इसे मारने जा रहा होता है। ये फॉक्स कहती है, रुक जाओ, मैं हार मानती हूँ। ये मन में कहता है, ये कौन बोला? छोड़ो, जो भी हो। ये फॉक्स और जोर से चिल्लाती है, फिर ये मैंने कहा। ये फिर बोलता है, डॉगी बोली। अब इसके बाद ये बोलती है, मैं सिर्फ अपना माना रिकवर करना चाहती थी तुम्हें खा के, लेकिन किसे पता था कि तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग होगी। आखिर तुम हो क्या चीज़? मेन कैरेक्टर बोलने का ट्राई करता है, लेकिन बच्चा होने की वजह से ये बोल नहीं पा रहा होता। तो यह अब अपने ही बैरियर की मदद से गले में फिट करके बोलने लगता है और हेलो कहता है। ये वुल्फ कहती है, तो तुम बोल सकते हो, तुम तो एक अभी अभी पैदा हुए ह्यूमन बेबी जैसे लगते हो। अब ये मन में सोचने लगता है कि मेरा नाम क्या था? रीनहार्ट। छोड़ो इसे। और इस वुल्फ से कहता है, मैं हारूटो हूँ, मैं किंगडम में पैदा हुआ रॉयल फैमिली में, लेकिन लो माना होने की वजह से मुझे छोड़ दिया उन्होंने। ये वुल्फ कहती है, ये क्या कह रहे हो तुम? मैं देख सकती हूँ कि तुम में ह्यूमन से काफ़ी ज़्यादा मैजिक है। वेट, कहीं तुम डीमन किंग तो नहीं? हारूटो मन में सोचने लगता है, मैं तो एक लूज़र था पहले की लाइफ में, लेकिन मैं नहीं चाहता कि इसे पता चले। और बोलता है, हाँ मैं डीमन किंग हूँ। ये सुनकर ये वुल्फ कहती है, तो तुम्हारी असली आइडेंटिटी ये है?
और कहती है, मैं हार मानती हूँ, मुझे मार दो। हारूटो कहता है, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगा, मैं कुछ नहीं करूँगा अगर तुम मुझे कुछ नहीं करोगी तो। और ये कहती है, मैं वादा करती हूँ एज अ प्राउड फ्लेम फेनरिर कि ऐसा नहीं होगा। और हारूटो इसे कहता है, ओके गुड बाय फ्रे। लेकिन ये हारूटो को तभी रोक देती है और बोलती है, लॉर्ड हारूटो, आपने मेरी जान बख्शी और मुझे एक नया नाम भी दिया। हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, अब आज से मैं अपनी लाइफ आपको डिवोट करती हूँ। हारूटो कहता है, मैंने तो बस शॉर्ट में फ्ले बोला तुम्हें। लेकिन ये ध्यान नहीं देती इस बात पे। हारूटो बोल ही रहा होता है कि तभी ये नीचे गिर जाता है। फ्ले कहती है, क्या हुआ मास्टर? हारूटो बोलता है, मुझे ब्रेस्ट मिल्क चाहिए। और ये सुन के फ्ले खुद को एक ह्यूमन में कन्वर्ट कर लेती है। हारूटो कहता है, तुमने कपड़े नहीं पहने, और ये छुपने लगती है। अब तभी हारूटो अपने मैजिक से इसके लिए कपड़े भी बना देता है। और ये हारूटो के पास आके अपने कपड़े निकाल के कहती है, मिल्क सिर्फ मेटिंग के बाद ही प्रोड्यूस हो सकता है। और हारूटो के पास आने लगती है, लेकिन इसके बाद ये माफ़ी मांगती है इसके लिए इससे। तभी फ्ले कहती है, कोई आ रहा है, क्या मैं उसे मार दूँ? हारूटो कहता है, नहीं, उससे बात करो। और बैरियर मैजिक का यूज़ करके कहता है, इससे तुम मुझे सुन पाओगी। तभी एक आदमी यहाँ पर आता है और बोलता है, मुझे ये बच्चा चाहिए। फ्ले मना कर देती है देने से। ये कहता है, तुम किस हक से ये कह रही हो? फ्ले बोलती है, ये मेरे मास्टर बन चुके हैं कुछ टाइम पहले। ये आदमी कहता है, ये बच्चा मेरे रिलेटिव का है, किसी वजह से इसे छोड़ दिया उन्होंने, तो मैं आया हूँ इसे बचाने के लिए। और ये ब्रेस्ट मिल्क भी लाया होता है साथ में। ये देख के हारूटो कहता है, फ्ले ये ले लो उससे। लेकिन फ्ले यहाँ इस पर चिल्लाने लगती है उल्टा कि क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो क्योंकि मैं ब्रेस्ट मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और यहाँ हारूटो की हालत ख़राब हो रही होती है। ये आदमी कहता है, तुम ह्यूमन चाइल्ड को नहीं पाल सकती। फ्ले कहते हैं, तुम कैसे बोल सकते हो ये, और तुम्हें इस बच्चे की इतनी चिंता क्यों है? ये कहता है, ये पर्सनल स्टोरी है। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हमारा बच्चा पैदा होते ही मर गया। इस बच्चे की पोटेंशियल ना होने की वजह से छोड़ दिया गया है, लेकिन मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ये सुन के फ्ले रोने लगती है। और ये देख के ये आदमी कहता है, एक ह्यूमन चाइल्ड को अपना मास्टर बनाना और ऐसे रोना, तुम काफ़ी अजीब डीमन हो। और फिर कहता है, ये कैसा रहेगा, तुम इसे मास्टर बना लो, मैं तुम्हें पर्सनल अटेंडेंट के तौर पर रख लूँगा। और फ्ले मान जाती है। अब ये आदमी इस टोकरी को तोड़ देता है और इस पर खून डाल देता है, जिससे सबको लगे कि ये मारा गया। और अब ये जाने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है 9 साल बाद। हारूटो अब बड़ा हो चुका होता है थोड़ा, और बोल रहा होता है, फादर मदर शार गुड मॉर्निंग। और मन में बोल रहा होता है, 9 साल बीत चुके हैं। मेरा प्लान था कि मैं चले जाऊं यहाँ से दूध पीने के बाद, लेकिन यहाँ इतना प्यार मिला कि मैं जा ही नहीं पाया। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है वो ये है कि क्यूट लिटिल गर्ल्स मुझे पसंद नहीं करती। फ्ले अब सबको खाना देती है। शार्लेट इससे कहती है, क्या तुम मेरे साथ दोबारा खेलोगी? फ्ले कहती है, नहीं, मेरा काम मास्टर हारूटो का ध्यान रखना है। हारूटो लेकिन इसे शार्लेट के साथ रहने को कह देता है और ये मान जाती है। फिर अब इसके बाद ये दोनों साथ में खेल रहे होते हैं। हारूटो की मदर आके कहती है, शार्लेट तुम्हारे साथ शाय रहती है क्योंकि उसे पता नहीं कि अपनी एज के बच्चों के साथ कैसे एक्ट करे। हारूटो बोलता है, ऐसा है क्या? ये कहती है, हाँ, देखो फ्ले के साथ कितने अच्छे से रहती है वो। ये सुन के हारूटो मन में कहता है, कहीं शार को पता तो नहीं चल गया कि मैं एक बुढ़ा आदमी हूँ 30 साल का। और काफ़ी सैड हो जाता है। इसकी मदर कहती है, मेरे पास एक आइडिया है, तुम शार्लेट के लिए कुछ स्पेशल क्यों नहीं करते? ऐसे करने के बाद वो अपने भाई के साथ अच्छे से रहेगी फिर, और हमारा सब कुछ तुम्हारा ही तो है। तुम रूम में पड़े रहने के बजाय शार्लेट को ज्वाइन क्यों नहीं करते बाहर? तुम्हारी मदर होने के नाते मुझसे जो होगा मैं करूँगी तुम दोनों को क्लोज लाने के लिए। हारूटो कहता है, थैंक्स। नेक्स्ट सीन में हारूटो यहाँ से जाने का सोच रहा होता है, लेकिन फिर सोचता है कि मुझे फ्ले को भी साथ ले जाना पड़ेगा और इससे शार्लेट मुझे और भी हिट करने लगेगी। हारूटो ने इन 9 सालों में अपनी एक कॉपी बना दी होती है बैरियर मैजिक का यूज़ करके, जिससे वह यहाँ से चले जाए इस जगह को छोड़ के। लेकिन ये कॉपी बात नहीं कर सकता और ना ही मूव कर सकता। फिर अचानक से सोचता है, वेट, अगर बिना किसी को दुख पहुँचाए मुझे यहाँ से जाना है तो फ्ले की भी बनानी पड़ेगी मुझे कॉपी। अब इसके बाद इसे इसके डैड नीचे बुलाते हैं और कहते हैं, आज से मैं तुम्हें स्वॉर्ड चलाने सिखाऊंगा। तुम्हारा मैजिक लेवल काफ़ी कम है तो बाकी चीज़ें तुम्हें स्ट्रॉन्ग करनी होगी, या फिर क्या तुमने कोई दूसरी चीज़ ढूंढ ली जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो? हारूटो बोलता है, हाँ, एंशिएंट मैजिक। ये कहते हैं, मुझे लगा था तुम रूम में पड़े रहते हो, लेकिन तुम तो काफ़ी सोच रहे थे इसके बारे में।
हारुतो ये सुनकर यहाँ से निकलने का ट्राई करता है, लेकिन इसके डैड फिर भी इसे रोक देते हैं और स्वॉर्ड दे के लड़ने को कहते हैं। हारुतो मन में कहता है, डैड सीजन्ड वॉरियर हैं जिन्हें अर्थ शैटरिंग वॉर हैमर बुलाया जाता है। मैं इन पे कैसे एक भी हिट कर सकता हूँ। और अपनी बॉडी के आसपास बैरियर बना लेता है खुद को चोट से बचाने के लिए और सीधे अटैक कर देता है। इसके डैड डॉज करते हैं और हारुतो की स्वॉर्ड टूट जाती है और नीचे एक होल हो जाता है। ये देख के हैरान होते हैं। हारुतो बोलता है, मैं स्वॉर्ड के आसपास तो बैरियर बनाना भूल ही गया। इसके डैड कहते हैं, मैं रोक दूंगा अटैक टाइम रहते ही, और अटैक करते हैं लेकिन फुल स्विंग कर देते हैं ये। और हारुतो लेकिन फिर भी इसे डॉज कर लेता है। यह बोलते हैं, ये किसी भी 30 लेवल के नीचे के पर्सन के लिए इम्पॉसिबल होता डॉज करना। ये सुन के हारुतो भी मन में बोलने लगता है, मुझे भी कुछ गड़बड़ लगती थी। तो इसने पास्ट में मैजिक क्रिस्टल बनाया होता अपना मैजिक लेवल चेक करने के लिए, और इसे लगता था कि इसका मैजिक 100s में आएगा, लेकिन इसका मैजिक लेवल ये शो नहीं कर पाता और 2 ही दिखाता है। और ह्यूमन में 77 हाईएस्ट होता है अभी तक का। और एलिमेंट ना होने की वजह से ये मैजिक को एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहा होता है। और फिर कहता है, क्या ये गॉडेस ने दिया मुझे ओवर पावर्ड स्किल। और अब यहाँ पे ये इसके फादर देख के काफ़ी खुश होते हैं और इसे और ट्रेनिंग करके एक बढ़िया स्वॉर्ड्समैन बनाने का बोलने लगते हैं। नेक्स्ट दिन में हारुतो के डैड इसकी मॉम से कहते हैं, आज मैंने हारुतो को स्वॉर्ड की ट्रेनिंग दी। ये कहती है, उसने कैसा करा। ये बोलते हैं, वो शायद डीमन है जो वापस आ गया है। ये बोलती है, ये क्या कह रहे हो। हारुतो के डैड कहते हैं, सीक्रेट रॉयल फैमिली रिकॉर्ड्स में एक आदमी के बारे में बताया गया है जिसने डीमंस के साथ रिलेशन बनाया, लेकिन डिमोनिक ट्रेट के साथ पैदा होना काफ़ी रेयर है। हारुतो की मॉम कहती है, लेकिन हारुतो के पास ना ही हॉर्न है और ना ही टेल। इसके डैड कहते हैं, हाँ, लेकिन कहा जाता है कि रॉयल साइन के अंदर एक अजीब पावर होती है जिसके बारे में किसी को नहीं पता अभी, और शायद इसलिए फ्ले जैसे डीमन हारुतो के साथ है। इसकी मॉम बोलती है, वो एक नॉर्मल बच्चा है। ये कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे भी यही लगता है, इसलिए चाहे जो भी हो हम अपने बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बनाएंगे। और ये सब शार्लेट भी सुन लेती है और कहती है मन में, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हारुतो डीमन है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो गाइस, फर्स्ट एपिसोड में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। चैनल पे पहली बार टपके हो और मेरे को पहली बार सुन रहे हो, देन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा और